गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। विनम्र प्रार्थना ही सार्थक है। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। काफी व्यस्त सड़क थी। सुबह से रात तक लोग आते जाते रहते। विशेषकर शाम को भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती थी। शाम को भीड़ बढ़ने का एक कारण था कि उस सड़क के किनारे पर एक ही पूजा गृह था। उसमें उस समय काफी लोग आते थे। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाते वहां पहुंचते थे। वहां सत्संग भी होता था। कई बार ऐसा दृश्य भी होता कि पके दुश्मन की प्रसाद साथ साथ चढ़ा रहे होते। दोनों एक दूसरे के विनाश की प्रार्थना करते, परंतु सामने बैठे ध्यान मग्न संत किसी से कोई विशेष लगाव न दिखाते। उनका प्रेम सभी के लिए एक समान था। वे प्रभु की सर्वव्यापकता व दयालुता की ही सबसे चर्चा करते थे। एक दिन उस पूजा गृह में एक विशेष घटना हुई। दो आदमी भीतर गए। उनमें से एक काफी रईस दिखता था। उसकी पोशाक कीमती थी, दाढ़ी तराशी हुई और आंखों में अभिमान की चमक। दूसरा गरीब लगता था। उसकी पोशाक एकदम सामान्य थी, बल्कि कई जगह से पैबंद भी लगे थे। वह कर वसूली कार्यालय में कार्य करता था। महात्मा का ध्यान मगन था। वे दोनों उनके सामने बने स्तंभ के पास खड़े हो गए। गरीब ज्यादा दुखी लगता था। वह हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके मुंह से अस्पष्ट था, स्वर फूट रहा था। वह नीचे निगाह किए खड़ा था। जो अमीर था वह अपनी शान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी दृष्टि गुरुदेव के चेहरे पर थी। उसने एक नजर खंबे से टिके उस आदमी को देखा। वह घृणा से हंसा। उसने साथ लाया प्रसाद गुरुदेव के सामने बने स्थान पर रख दिया। वह जोर से बोला, गुरुदेव, मैं आपके उपदेशों का पूरा पालन करता हूँ। मैं किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर नहीं डालता। मैं पूजा के नियमों का पूरा पालन करता हूँ और आपकी अपनी आय का 10वां हिस्सा पूजा के संचालन के लिए दान करता हूँ। मैं इस भ्रष्टाचारी कर वसूलिये की तरह नहीं हूँ। मैं तो धर्म का पूरी तरह से पालन करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यह सुनकर संत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे उसकी आत्म प्रशंसा सुन चुके थे। गुरुदेव को आंखें खोलते देखकर उस गरीब आदमी की आंखों से आंसू रिस आए। उसने गुरुदेव की ओर भीगी आंखों से देखा। वह घुटनों के बल बैठ गया और फिर जमीन पर पूरी तरह झुक गया। वह दर्द से डूबे सबर में बोला, गुरुदेव, मुझे माफ करना। मैं पापी हूँ। मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपके आशीषों के रत्न मेरी झोली में भी पड़े। यह कहकर उसने दंडवत प्रणाम किया। यह देखकर संत अपने स्थान से उठे। उन्होंने उसे स्वयं उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने अपने हाथों से उसे प्रसाद भी दिया। अपने प्रवचनों में उन्होंने कहा, जो अहंकार करता है अपने आप को बड़ा समझता है, परमात्मा की दृष्टि में वह सबसे नीच है। इसके विपरीत जो स्वयं को छोटा समझता है वह विनम्र होता है। परमात्मा के चरणों में विनम्र की प्रार्थना ही स्वीकार होती है। अहंकार मानव वो उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है और उसके विनाश का कारण बनता है। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा और अपने अवगुणों पर गुणों का पर्दा डालते रहे तो परमात्मा के चरणों में कभी स्थान न पाओगे। परमेश्वर के सामने जो छोटे बनते हैं वे बड़े होंगे और जो बड़े बनेंगे वे छोटे रहेंगे। तो सासंगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सासंगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ
दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।